तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल वाइब्रेशन, ओवरटोन, कॉम्बिनेशन बैंड एंड फर्मी रेजोनेंस। हम जो देखेंगे आज के वीडियो में वो ये देखेंगे कि ये होते क्या है। इससे पहले जो एक बेसिक चीज है वो मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन जो होते हैं, हम आईआर में जो है पीक देखते हैं। हमने क्या देखा, आईआर में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है एनर्जी आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, फिर कुछ वाइब्रेशन ट्रांजिशन होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमको पीक मिलती है। तो आईआर में जो हम मेनली फोकस करते हैं वो हम ट्रांजिशन पर जो फोकस करते हैं वो है फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम पीक देखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रा आता है हम उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एक हमको स्पेक्ट्रा आया है या फिर फंडामेंटल वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमको एक पीक आई है, लेकिन उसके साथ में कुछ अदर पीक्स भी होती है जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन वो पीक भी आ जाती है। तो वो जो पीक है वो किसके करस्पॉन्डिंग है या फिर उनको मतलब उनकी इंटेंसिटी क्योंकि कम है तो हमको पता चल जाता है कि वो फंडामेंटल वाइब्रेशन से कुछ अलग है। लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए कि वो क्या चीज है, वो क्यों वो पीक आ रही है, किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, इसलिए जो है हमने ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड या फिर फर्मी रेजोनेंस जो है हम पढ़ते हैं, ताकि हमको पता चले कि जो वाइब्रेशंस है या फिर जो आईआर की स्पेक्ट्रा हमको पीक दे रहा है, जो हमको आईआर स्पेक्ट्रा में पीक मिल रही है फंडामेंटल वाइब्रेशन की, उसको हम एनालाइज करते हैं। उसके साथ में जो अदर पीक्स है उनको भी हमको जो है ये अदर जो ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड है ये उन पीक्स को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। अब देखो, जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो वो एज ए स्प्रिंग है, जो बोर्ड है हम उसको एज ए स्प्रिंग मान के चलते हैं। तो क्या होगा, इसके लिए स्प्रिंग के लिए जो है हमने पढ़ा है हुक्स लॉ और हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम वही देखते हैं ना, टू इन्फॉर्मेशन। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर किस तरीके से ग्राफ होता है, इसका एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ होता है ना, इसी तरीके से एनर्जी एंड डिस्टेंस। तो ये जो है ग्राउंड स्टेट, मिनिमम एनर्जी लेवल, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका ग्राफ भी आपने देखा है ना, ये तो पहले 12th में पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है जैसे ये है V0, जीरो वाइब्रेशनल स्टेट, फिर फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट। वाइब्रेशन के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो जो है ये डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स है। V6। तो क्या होगा, जब आईआर रेडिएशन जो है हम मेटर पे इंटरेक्ट करवाएंगे तो मेटर क्या होगा, जीरो वाइब्रेशनल स्टेट में होगा। जब आईआर का जो है हम इसके साथ में इंटरेक्शन करवाएंगे क्या होगा, जब मेटर जो है मॉलिक्यूल जो है कोई ग्राउंड स्टेट में, जब आईआर का हम रेडिएशन करवाएंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन करवाएंगे मेटर के साथ में, तो वो जीरो जो है वाइब्रेशन स्टेट से फर्स्ट वाइब्रेशन स्टेट में जाएगा, फर्स्ट वाइब्रेशन स्टेट से या फिर 0 से 2 में जाएगा, 0 से 3 में जाएगा। तो जब ये वाइब्रेशन होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो किस किस टाइप का स्पेक्ट्रा है, या फिर उनको अपन क्या क्या बोलते हैं। जब जो है फंडामेंटल सबसे पहले है फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है, फंडामेंटल यानी जब वो वाइब्रेशन स्टेट 0 से 1 में, जब हमने आईआर रेडिएशन का इंटरेक्ट करवाया और वो वाइब्रेशन ग्राउंड स्टेट से जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। देखो, आईआर की जो है वो एनर्जी क्या है, वाइब्रेशनल मोशन की। वाइब्रेशनल मोशन की जो एनर्जी है उसके लिए जो फॉर्मूला है V प्लस हाफ एच म्यू, वही V है वाइब्रेशनल नंबर या फिर वाइब्रेशनल स्टेट, क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट, जो भी है ये 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है वाइब्रेशनल स्टेट। और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है, जब V0 से V1 में जो ट्रांजिशन होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब अगला जो है, अगला है ओवरटोन्स। सो ओवरटोन्स क्या होते हैं, जब V से, ऐसा तो है नहीं एनर्जी जो है हम आईआर रेडिएशन दे रहे हैं, यानी अलग अलग जो है वेवलेंथ की रेडिएशन दे रहे हैं, तो अगर
V0 से V2 में गया, या V0 से V3, या फिर ग्राउंड स्टेट से V4 एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, सिर्फ एक ही एनर्जी लो, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। इसके अलावा अगर ग्राउंड स्टेट से V2 या V3 या V4 में जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। जब V0 से V2 में जाता है तो हम बोलते हैं उसको फर्स्ट ओवरटोन। जब V0 से V3 में जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। जब V0 से V1 में जाता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जब V0 से V0 से जब V सेकेंड में जाता है तो हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। V0 से V1 में गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल वाइब्रेशन। जब V0 से V2 में गया तो जो है फर्स्ट ओवरटोन, V0 से V3 में गया तो सेकेंड ओवरटोन, और अगर V0 से V4 में गया तो थर्ड ओवरटोन। तो क्लियर हो गया फंडामेंटल बैंड क्या और इनिशियल ओवरटोन्स क्या, फंडामेंटल क्या है, जीरो जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल जो है वाइब्रेशन। अगर V0 से हायर एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। उसके बाद में जो है नेक्स्ट है, अगर V1 से V2 में जाए या V1 से V3 में जाए, जो अदर जो ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशन को हम बोलते हैं हॉट वेव्स। सारी पॉसिबिलिटी, सारे जो अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो कौन से ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं। तो अगर V1 से V2 या V2 से V3 अदर जो है एक्साइटेड, सारे एक्साइटेड जो स्टेट है उन्हीं में अलग अलग ट्रांजिशन हो तो उसको हम बोलते हैं हॉट वेव्स। तो ये तो हो गया। अगला है कॉम्बिनेशन वेट। तो देखो एनर्जी कैलकुलेशन अगर हम फाइंड करें वाइब्रेशनल स्टेट की, फंडामेंटल वाइब्रेशन की, तो वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, E1 माइनस E0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है V1, V की वैल्यू क्या है 1 प्लस हाफ एच म्यू माइनस 0 प्लस हाफ एच म्यू। तो 1 प्लस हाफ क्या हो गया 3/2 एच म्यू माइनस 1/2 एच म्यू। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एच म्यू। तो ई फंडामेंटल की जो है एनर्जी क्या हुई एच म्यू। ऐसे ही अगर हमने फर्स्ट ओवरटोन की देखी, ओवरटोन की एनर्जी क्या होगी, तो E2 माइनस E0। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ एच म्यू ऐसे हमने ओवरटोन की देखी तो क्या होगा E2 माइनस E0। तो 2 प्लस हाफ एच म्यू माइनस 0 प्लस हाफ एच म्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे ही हमने ओवरटोन की देखी तो ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन की क्या होगी E2 माइनस E0। तो यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ एच म्यू माइनस 0 प्लस हाफ एच म्यू, तो क्या हो जाएगा 2 एच म्यू। यानी ओवरटोन जो है फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी कितनी है, डबल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको यहाँ से निकल के आई है। उसके बाद में है कॉम्बिनेशन वेट। थर्ड है कॉम्बिनेशन वेट। तो कॉम्बिनेशन वेट क्या होता है, देखो जब एक मॉलिक्यूल है, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी है ये V0 स्टेट है और ये V1 और उसकी एनर्जी है E, और कोई सेकेंड मॉलिक्यूल है उसकी स्टेट जो है वो है V0 और V1 और उसकी जो एनर्जी है वो है E डैश। क्या बोल रही हूँ मैं, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है अगर हेट्रोमॉलिक्यूल क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है अलग अलग बॉन्ड होंगे, अलग अलग बॉन्ड होंगे तो अलग अलग एनर्जी होगी। अलग अलग एनर्जी होगी तो क्या होगा, जब किसी एक बॉन्ड में V0 से V1 तक की एनर्जी है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो E है, और किसी अदर बॉन्ड में या किसी अदर मॉलिक्यूल में क्या होगा
V0 से V1 जो है एनर्जी उसकी E डैश है, जैसे इसकी है, ऐसे लिख लो, इसकी है 1600 और इसकी है 800 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब ये दोनों जो है अलग अलग ट्रांजिशन हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ किसी एक मोमेंट पे जब ये दोनों ट्रांजिशन कपल कर जाते हैं, दोनों ट्रांजिशन क्या करते हैं, कपल कर गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका एक जो है कॉमन जो है एनर्जी आ जाएगी। दोनों ट्रांजिशन कपल कर जाएंगे तो टोटल जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई डैश और E2 लिख दो, E1 E2। तो टोटल एनर्जी है जो वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस, जब एक जो है ट्रांजिशन की एनर्जी जो है V0 से V1 E1 है और एक अदर ट्रांजिशन है उसकी V0 से V1 है, उसकी ट्रांजिशन की एनर्जी है E2। जब कोई एक ट्रांजिशन है किसी मॉलिक्यूल में जो है अलग अलग टाइप के बॉन्ड से, तो अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन होंगे। जब कोई एक ट्रांजिशन है वो V0 से V1, उसकी एनर्जी है E1, और किसी अदर मॉलिक्यूल में या फिर अदर जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी है V0 से V1 E2, उसकी जो एनर्जी है वो E2। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल जब है या फिर ये जब दोनों ट्रांजिशन कंबाइन कर जाएंगे या फिर कपल कर जाएंगे तो हम लोगों को जो है ओवरऑल दोनों ट्रांजिशन की जो एनर्जी जो ओवरऑल हो जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के वो वाली हो जाएगी। जब कपल कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E1 और E2। तो 1600 प्लस 800 कितना हो गया, 2400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या हो गया, जब दोनों की एनर्जी कपल कर गई तो हमको जो है वो कोई कपल ट्रांजिशन हो गया, मिल गया। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन वेव। ये जो है स्ट्रेचिंग की हो सकती है और ये बेंडिंग की हो सकती है। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ट्रांजिशन जो है हम अभी अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्ट्रेचिंग ट्रांजिशन जो है, स्ट्रेचिंग में एनर्जी ज्यादा लगती है और बेंडिंग में कम। तो किसी मॉलिक्यूल के अगर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो है वाइब्रेशन हो रहे हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में E1 जो है एनर्जी है और स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन में E2। तो जब ये दोनों आपस में कपल कर गए, दोनों की जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जब दो मॉलिक्यूल्स की या फिर दो बॉन्ड की या फिर दो टाइप की जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, ये भी फंडामेंटल वाइब्रेशन है, V1 से V0 से V1 जा रहा है। फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है, जो V0 से V1 जाता है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो दोनों जो है फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जब दो फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल कर जाते हैं और दोनों की मिला के जो है एनर्जी इफेक्ट आ जाता है, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन दे देते हैं या फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रा दे देते हैं। दोनों जो है फंडामेंटल वाइब्रेशन से वो कपल करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो है एक स्पेक्ट्रा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन वेव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो है फर्मी रेजोनेंस। देखो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, जब कोई एक मॉलिक्यूल में जो है वाइब्रेशन हो रहा है V0 से V1, फंडामेंटल वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी एनर्जी जो है E, ठीक है, जैसे मैंने समझ लिया, उसकी एनर्जी जो है वो 2800 सेंटीमीटर इनवर्स है। और कोई अदर मॉलिक्यूल है उसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है या फिर कोई अदर बॉन्ड है, किसी सेम मॉलिक्यूल का अदर बॉन्ड है, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं ना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो क्या होगा, कोई अलग बॉन्ड है तो क्या होगा, उसमें जो है V0, V1 और V2 जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसकी एनर्जी तो है कम, और जो फर्स्ट ओवरटोन है V0 से V2 में जाना क्या होता है फर्स्ट ओवरटोन। तो जो फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी है वो आ रही है लगभग अप्रोक्स जो है फर्स्ट मॉलिक्यूल के फंडामेंटल वाइब्रेशन की ये जो एनर्जी है ये है लगभग देखो कोई एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अलग अलग बॉन्ड होते हैं ना, जैसे CO2 हो गया या फिर कोई भी कंपाउंड हो गया CH2, तो उनमें अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है, अलग अलग बॉन्ड होता है। तो कोई एक बॉन्ड जो है उसका वाइब्रेशनल स्टेट जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उसमें उसको 2800 सेंटीमीटर इनवर्स की जो है फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है वो, या फिर इतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड तब। लेकिन और उसी मॉलिक्यूल में जो कोई दूसरा बॉन्ड है या फिर कोई दूसरा जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें उसकी जो फर्स्ट
वाइब्रेशन है, जो फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी कम है, और जो सेकंड है फर्स्ट ओवरटोन की जो है एनर्जी वो अप्रोक्स जो है इस फंडामेंटल वाइब्रेशन के इक्वल आ रही है। तो देखो यहाँ पे 2800 यूनिवर्स है, यहाँ पे 2790 सेंटीमीटर यूनिवर्स है, अप्रोक्स इक्वल है। तो ऐसा होता है। तो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, जब कोई किसी एक मॉलिक्यूल का फंडामेंटल वाइब्रेशन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फर्स्ट ओवरटोन या फिर डिफरेंट जो ओवरटोन्स है एक्सेप्ट फंडामेंटल, अगर किसी का एक फंडामेंटल वाइब्रेशन दूसरे फंडामेंटल वाइब्रेशन के साथ कपल करता है तो उसको हमने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन बेंड। जब किसी एक मॉलिक्यूल का कोई फंडामेंटल वाइब्रेशन है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फंडामेंटल वाइब्रेशन के साथ में कपल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बेंड। और जब किसी एक मॉलिक्यूल का फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ओवरटोन के साथ में कपल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस। जब ये इसके साथ में कपल कर देगा तो क्या होगा, जो एक है जिस भी जैसे इतना इसका एब्जॉर्बेंस है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कपल कर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी अप्रोक्स सेम है ना, इस वजह से तो फंडामेंटल वाइब्रेशन का जो है फर्स्ट इस ओवरटोन के साथ में ही कपल कर लेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी जिस रेंज पे जैसे 2800 सेंटीमीटर पे पीक आनी थी तो वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो गए और दोनों के करस्पॉन्डिंग कपल करके एक हमको डबलेट पीक मिल जाएगी। क्या बोला मैंने, जब किसी एक का फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ओवरटोन के साथ में कपल किया या फिर दोनों ओवरटोन, जब उन दोनों की एनर्जी जो है वो अप्रोक्स सेम है, किसी एक फंडामेंटल वाइब्रेशन की किसी दूसरे ओवरटोन के एनर्जी के अप्रोक्स इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन दोनों का जो स्पेक्ट्रा है वो दोनों की एनर्जी अप्रोक्स सेम है तो दोनों की पीक लगभग वही आनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो पीक स्प्लिट हो जाएगी और हमको दो डबलेट मिलेंगे, एक करस्पॉन्डिंग इसके और एक इसके, लेकिन दोनों उसी पीक पे आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको पास में दो डबलेट मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस। तो हमने क्या क्या देखा, फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होते हैं, जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन होते हैं V0 से V1 तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वाइब्रेशन। अगला जो है ओवरटोन क्या होता है, जब ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन हुए या फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, डिपेंड ऑन कौन से ट्रांजिशन हो रहे। फिर उसके बाद में है कॉम्बिनेशन बेंड क्या होते हैं, जब किसी एक मॉलिक्यूल का फंडामेंटल वाइब्रेशन या फिर किसी एक बॉन्ड का जो है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन किसी दूसरे फंडामेंटल वाइब्रेशन के साथ में कपल कर जाता है तो हमको जो एक पीक मिलती है वो उन दोनों को मिला के एक उनकी करस्पॉन्डिंग पीक मिलती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन बेंड। और सबसे लास्ट है फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, जब किसी एक ट्रांजिशन का फंडामेंटल ट्रांजिशन जो है किसी दूसरे ओवरटोन के साथ में कपल कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको एक उसकी जो ओवरऑल जो एनर्जी वो स्प्लिट होके हमको डबलेट की वैल्यू मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस। तो जो ओवरटोन, कॉम्बिनेशन बेंड और फर्मी रेजोनेंस है इनकी एनर्जी जो है या फिर जो ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बेंड है इनकी एनर्जी जो है ये फंडामेंटल वाइब्रेशन से कम होती है। लेकिन ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बेंड जो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमको हेल्प करते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशन के अलावा जो पीक्स आ रही है वो पीक्स किसके करस्पॉन्डिंग है, उन पीक्स को हम कैसे डिफाइन करें। तो जो ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बेंड है वो फंडामेंटल हम जो IR में पीक देखते हैं वो फंडामेंटल वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो पीक देखते हैं वो हम एनालाइज करते हैं या उसको हम स्टडी करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग अलग टाइप की और पीक्स आ जाती है जो वो उन पीक को समझने के लिए जो है ये ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बेंड का जो है कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि ओवरटोन ये जो अदर पीक्स होती है जो फंडामेंटल वाइब्रेशन के अलावा जो अदर पीक्स आती है ओवरटोन और जो है कॉम्बिनेशन बेंड की, इनकी इंटेंसिटी फंडामेंटल वाइब्रेशन की करस्पॉन्डिंग के कंपेयर में बहुत ही कम होती है। लेकिन ये हमको हेल्प करती है कि कौन से ट्रांजिशन जो है वो फंडामेंटल है, उसके अलावा जो अदर ट्रांजिशन आ रहे हैं वो ट्रांजिशन किसकी वजह से आ रहे हैं वो हमको एनालाइज करने में जो है हेल्प करती है। आई होप जो है अब आपको ये समझ में आएगा हमने ये क्यों पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच।